हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट 1 सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, जिसमें हमारे कुछ टॉपिक रह गए थे। मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोल्युबिलिटी। और गाइस, जिसने पुराने लेक्चर नहीं देखे वो पहले जाके वीडियो देख लीजिए, लेक्चर अपलोड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सोल्युबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड डिपेंड्स ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूट एंड द सोलवेंट एज वेल एज एन सच फैक्टर्स। और ऐसे कुछ और फैक्टर भी हैं जो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। कौन कौन से फैक्टर है चलिए देखते हैं। तो नेचर है। अगर नेचर सेम होगा तो गुड सोल्युबिलिटी होगी, मतलब सेम नेचर। जैसे वाटर में वाटर डिसॉल्व करें, लिक्विड में लिक्विड बोलें जैसे, तो गुड सोल्युबिलिटी होगी, मतलब जल्दी से घुल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो पोलर सोल्यूट इन पोलर सोलवेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट इन नॉन पोलर सोलवेंट ऑलवेज शो गुड सोल्युबिलिटी। अब सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। सरफेस एरिया भी सोल्युबिलिटी का एक ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा सोल्युबिलिटी को। तो सरफेस एरिया कैसे अफेक्ट करेगा? सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। सरफेस एरिया जो है सोल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई भी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो उसे डायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सोल्युबिलिटी। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, जैसे सरफेस एरिया कम होगा वैसे सोल्युबिलिटी कम होगी इस चीज़ की। ठीक है। अब नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा? टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन ओकर होंगी टेम्परेचर में देखें तो, एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब जो हीट का रिलीज होना वहाँ एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, और जहाँ हीट का एब्जॉर्प्शन होता वहाँ एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कहने का मतलब यह है सोल्युबिलिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे बोल लो या जैसे बोल लो, आपकी मर्जी। तो हीट का रिलीज़ होना मतलब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं तो पीएफपी को पीओपी होता है, आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वहाँ से हीट निकलेगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है। और एंडोथर्मिक में देखते हैं सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा अच्छी सोल्युबिलिटी, मतलब हीट का एब्जॉर्प्शन। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो शुगर को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और हम उसमें टेम्परेचर बढ़ा दें तो जल्दी जल्दी शुगर का डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, मतलब गुड सोल्युबिलिटी होती है अच्छे टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा सोल्युबिलिटी। जैसे देखा होगा वक्कर बनाते हैं तो चाशनी के, तो वक्कर जैसा होता, तो जैसे हम चीनी को पानी में डालते हैं और नीचे से हीट कर देते हैं तो जल्दी जल्दी बख्खर बनने शुरू हो जाता है, चीनी का मेल्ट होना शुरू हो जाता है और डिसॉल्व हो जाती है वो वाटर में। ठीक है। अब पीएच भी एक ऐसा फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। जैसे जैसे पीएच होगा वैसी वैसी सॉल्युबिलिटी अपने उस पर काम करना शुरू कर देगी। ठीक है। सोल्यूट। अब देखते हैं सोल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट करेगी, कैसे फैक्टर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे अगर वो गैस और लिक्विड में होंगे। मतलब गैस हो गई सॉल्यूट और लिक्विड हो गया सॉल्वेंट। अगर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो कौन कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करेंगे? तो पहला नेचर। तो नेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज गैस इन नॉन पोलर, गैस नॉन पोलर में है तो नेचर का तो इफेक्ट कोई होगा ही नहीं। सो ठीक है। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा गुड सोलिबिलिटी। ठीक है। अगला देखते हैं क्या होता है। टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा? टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी घटेगी गैस में लिक्विड की। ठीक है। लिक्विड में गैस की। ठीक। अब प्रेशर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी। जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा सोलिबिलिटी। ये हेनरी लॉ से भी स्टेट किया गया है। हेनरी लॉ ने स्टेट डेट किया था कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी। जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा अच्छी सोलिबिलिटी लिक्विड में गैस की, ये बात ध्यान रखना। अब तीसरा पॉइंट है लिक्विड इन लिक्विड। अगर लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसकी सोलिबिलिटी को अफेक्ट करेंगे? तो सोल्यूट एंड सोलवेंट लिक्विड है दोनों, मतलब सोल्यूट भी लिक्विड है और सोलवेंट भी लिक्विड। जिसे डाल रहे हैं वो भी सोल्यूट और जिसमें डाल रहे हैं वो भी सोलवेंट, मतलब जिसको घोल रहे हैं जिसमें, वो दोनों सेम नेचर के हैं, मतलब लिक्विड हैं। सोलवेंट सोलवेंट सोल्यूट एंड सोलवेंट दोनों सेम नेचर के लिक्विड। तो नेचर लाइक डिसॉल्व लाइक मेथड की तरह होएगा। मतलब अब सरफेस एरिया देखो, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा गुड सॉलिबिलिटी। ठीक है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा सॉलिबिलिटी। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा सॉलिबिलिटी। इसमें सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। सरफेस एरिया भी डायरेक्टली, टेम्परेचर भी, प्रेशर भी। ठीक है। और
अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। चलिए नीचे देखते हैं, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो ये है हमारा टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, कि मतलब जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो उनके पार्टिकल्स का इंटरेक्शन कैसा होगा। मतलब इंटरेक्शन मतलब किसी एक दूसरे से इंटरेक्ट होना, मतलब जुड़ना। कैसे जुड़ेंगे? ठीक है, इंटरेक्ट होना। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं। देखो, इंटरेक्शन इन सॉल्यूशन थ्री टाइप्स होता है। थ्री टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन टेक प्लेस इन द सॉल्यूशन। जैसे सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब देखो मैकेनिज्म इसका होता कैसे है, मैकेनिज्म ध्यान से समझेगा। ठीक है, देखो, सोलिबिलिटी ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट की सोलिबिलिटी इन द सोलवेंट, सोलवेंट के अंदर सोल्यूट की सोलिबिलिटी डिपेंड्स करती है नेचर ऑफ सोलवेंट की, सोलवेंट कैसा है उसके नेचर पर। जैसे सोल्यूट आप डालो शुगर और सोलवेंट में डालो वाटर में, तो वो डिपेंड सोल्यूट पे नहीं करेगी, सोलवेंट के नेचर पे करेगी, मतलब वाटर के नेचर पे, जो वाटर में डाल रहे हैं। ठीक है, उसके नेचर पे डिपेंड करेगी कि वो पोलर है नॉन पोलर है। और आल्सो डिपेंड ऑन केमिकल इलेक्ट्रिकल एंड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी, केमिकल इलेक्ट्रिकल एंड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ द डेट कोज म्यूचुअल इंट्रैक्शन। म्यूचुअल इंट्रैक्शन मतलब आपस में म्यूचुअल इंट्रैक्शन होगा बिटवीन द सोलिड एंड द सोलवेंट। मतलब जैसे आप समझो, ये कोई बीकर है। ठीक, इसमें है सोलवेंट। अब इसमें हम सोल्यूट डाल रहे हैं, मतलब शुगर के पार्टिकल। ठीक, ऐसा हमने ऐड कर दिया। ठीक, अब जो ये पार्टिकल हैं, ये जो पार्टिकल हैं, इस पार्टिकल से ज़्यादा जाकर अंदर इंटरेक्ट हुए। ठीक है, मिल गए। किस तरह? इस तरह मिल गए। ठीक है, इसमें ये इंटरेक्ट होना शुरू हो गए। तो ये जो इंटरेक्शन है ये डिपेंड करेगा सोलवेंट के नेचर पर कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक, क्या है? पोलर है या नॉन पोलर, उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, जो कि दोनों का म्यूचुअल इंटरेक्शन कोस करेगा। मतलब दोनों का म्यूचुअल इंटरेक्शन हो तभी तो होगा जब दोनों मिलेंगे, और वो नेचर पर डिपेंड करने के बाद ही ये डिसाइड होगा कि उनके अंदर इंटरेक्शन कैसा होगा। म्यूचुअल इंटरेक्शन होएगा। ठीक है, और आल्सो डिपेंड ऑन केमिकल इंटरेक्शन एंड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी डेट कोज म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द सॉलिड एंड द सॉल्वेंट। अब देखो, सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग इज ड्यू टू पोलरिटी। सोलिबिलिटी जो होती है ड्रग की पोलरिटी के कारण होती है सॉल्वेंट में। देखो, सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग इज ड्यू टू पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट। ये लाइन देखो क्या बोल रही है, सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग, ड्रग की सोलिबिलिटी किसके कारण होती है? पोलरिटी के कारण। किसमें? सॉल्वेंट की पोलरिटी के कारण। डेट इज डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट के कारण होती है। डायपोल मोमेंट देखो आप बताते हैं होता क्या है, पहले देख लेते हैं पोलरिटी। तो देखो, पोलरिटी होती क्या और नॉन पोलर होते क्या, पोलर और नॉन पोलर होते क्या। देखो, जैसे इसमें दे रखा है ये HCl का कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो वो दो पार्ट में स्प्लिट होगा, H प्लस और Cl माइनस। तो इधर पॉजिटिव पार्ट, इधर निगेटिव पार्ट। ठीक है, तो ये हो गए पोलर, जिसमें अपोजिट एंड होते हैं। जैसे इस एंड पर है निगेटिव पार्ट और इस एंड पर है पॉजिटिव पार्ट, तो ये हो गए पोलर। और दोनों एंड पर सेम पार्ट होंगे, पॉजिटिव इधर या निगेटिव इधर, निगेटिव इधर, तो ये होंगे नॉन पोलर। ठीक है, ऐसी H2O मॉलिक्यूल ले लो वाटर का। तो H2O में क्या होता है देखो, तो एच एच जो है पॉजिटिव एंड है दोनों, तो पोलर हो गए। और ये जो पार्ट है ये निगेटिव है, ये नॉन पोलर, ये पोलर हो गया, ये हो गए नॉन पोलर। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट में टूट जाते हैं। ठीक है, अब आपको पोलर नॉन पोलर समझ में आ गया। अब इनके बीच में डाइपोल मोमेंट होगा, मतलब डाइपोल मोमेंट कि मतलब पॉजिटिव पार्ट निगेटिव पार्ट से, ये पॉजिटिव पार्ट इस निगेटिव पार्ट से जाके सोलवेंट का, सोल्यूट के अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होने के बाद ये बॉन्ड बना लेंगे और मिल जाएंगे, मतलब डिसॉल्व हो गए। ठीक है, म्यूचुअल इंट्रैक्शन हो गया। अब नॉन पोलर में देखते हैं। नॉन पोलर
कंपाउंड कैन डिजोल्व नॉन पोलर सोल्यूट। नॉन पोलर कंपाउंड डिजोल्व करने की क्षमता रखते हैं नॉन पोलर सोल्यूट को, ठीक है, विद द सिमिलर इंटरनल प्रोसेस प्रेशर। उनके अंदर सिमिलर इंटरनल प्रेशर लगता, अंदर की तरफा सिमिलर मतलब सेम प्रेशर लगता है। सिमिलर इंटरनल प्रेशर के कारण वो एक नॉन पोलर कंपाउंड जो है डिसॉल्व कर लेते हैं नॉन पोलर सोल्यूट को। इंड्यूस डाइपल इंटरेक्शन, उनके अंदर डाइपल इंटरेक्शन जो होता है ना, डाइपल इंटरेक्शन जो अभी आपको समझाया था, डाइपल इंटरेक्शन इंड्यूस होना शुरू हो जाता है, खुद बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब प्रोसेस देखो क्या होती है, ये सब समझाने के लिए था। अब देखो प्रोसेस होती क्या है। प्रोसेस में ये बताया गया है कि देखो, जैसे कि सोल्यूट ड्रग मॉलिक्यूल है कोई, वो कहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाएगा, अपने क्रिस्टल से। क्रिस्टल मतलब जैसे देखो ये कोई क्रिस्टल है, ठीक, ये क्रिस्टल है, ठीक है। तो ये सोल्यूट जो है, सोल्यूट का एक मॉलिक्यूल उठकर यहाँ से, ये मॉलिक्यूल उड़ गया, ठीक, और यहाँ बीच में खाली जगह रह गई, ठीक है, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ क्या बन गई, एक कैविटी, यहाँ एक क्या बनी, कैविटी, ये जगह खाली रह गई अब, ठीक है। ये यहाँ से उठकर चला गया और ये कैविटी एक जगह छोड़ दी, ठीक है, क्रिस्टल में। तो ड्रग मॉलिक्यूल क्रिएटेड इन द सॉल्वेंट, है ना, एक कैविटी क्रिएट हो गई ड्रग मॉलिक्यूल में, ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्रिस्टल उठकर चला गया, क्रिस्टल से सोल्यूट मॉलिक्यूल निकल कर चला गया और वहाँ पे उन्होंने एक कैविटी क्रिएट कर दी। अब जो कैविटी वो फिल तो होनी है, तो सोल्यूट ड्रग मॉलिक्यूल इंसर्टेड इनटू दिस कैविटी। अब सोल्यूट ड्रग मॉलिक्यूल उसमें आएगा, इंसर्ट हो जाएगा, फिट हो जाएगा, जैसे आप सिम कार्ड या एचडी कार्ड इंसर्ट करते हो ना उसमें, उसकी ट्रे में, तो ऐसी वहाँ खाली स्पेस होता है, ऐसे यहाँ पे एक स्पेस है, कैविटी है, तो वहाँ जाके फिल हो गया। अब उन दोनों में इंटरेक्शन हो गया और वो डिसॉल्व हो गए। मोर इन डिटेल विद डायग्राम आप देख सकते हो, जैसे डायग्राम है ये, यहाँ स्पेस है, यहाँ से मॉलिक्यूल उठकर गया और यहाँ जाकर ऐड हो गया, ठीक। यहाँ ऐड होने के बाद ड्रग इन सॉल्वेंट और सॉल्वेंट विथ कैविटीज, ये सॉल्वेंट है, इसका क्रिस्टल फॉर्म है और ये कैविटी के साथ है, इसमें जगह है, और यहाँ से मॉलिक्यूल निकला क्रिस्टल से और यहाँ जाके इंटरेक्ट हो गया ड्रग सॉल्वेंट में, ठीक है। अब आप ज़्यादा अगर लॉन्ग में लिखना चाहते हो तो खुद लिख सकते हो, यहाँ 10 मार्क्स के जैसे पूछा, तो आप जैसे जैसे मैंने समझाया कि पहले सोल्यूट ड्रग मॉलिक्यूल क्रिस्टल से रिमूव हो जाएगा, फिर वहाँ पे एक वैकेंट साइड बना देगा, वैकेंसी, है ना, और वहाँ जाके दूसरा सोलवेंट इन आके ऑक्यूपाई कर लेगा उस कैविटी को फिल कर दिया, फिल करने के बाद इंट्रैक्शन हो गया और सोलिबिलिटी हो गई। और ये कुछ इसका मैकेनिज़्म है, सेम वैसी है, आप समझ लो। एक बार हम फिर समझा देते हैं। जैसे ये क्रिस्टल है सोल्यूट ड्रग मॉलिक्यूल का, क्रिस्टल में देखो सोल्यूट कैसे स्प्रेड हो रहा, यहाँ आकर टूट रहा है, ठीक है, बिखर गया चारों तरफ को, और यहाँ ये सोलवेंट का है, वो सोल्यूट का था, तो यहाँ जाके ये बिखर गया हीट देने पर। यहाँ H1 हीट दी हमने, हीट 1, यहाँ H2 हीट, वो सोल्यूट के लिए हीट दी, यहाँ सोलवेंट के लिए, ठीक है। अब ये दोनों, और यहाँ ये क्या करेंगे, टूटने के बाद एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, मिल गए, म्यूचुअल इंट्रैक्शन हुआ, मिले, ठीक है। और मिलने के बाद यहाँ पे टोटल हीट काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पे टोटल हीट काउंट करने को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे टोटल हीट सॉल्यूशन में यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे सोल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन हो गया और सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। ये सब लिखना है आपको, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे सॉल्वेशन। और तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।